हाँ तो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से राउंड कोचिंग हब पर। आज हम पढ़ते हैं दोस्तों ढूंढाड़ क्षेत्र के बारे में। ठीक है, और इससे पहले हम मारवाड़ क्षेत्र के बारे में पढ़ चुके हैं। अगर आपको हमारा वीडियो प्राप्त नहीं हुआ हो तो अपने डिस्क्रिप्शन पे जाइए और वहाँ पे आप राजस्थान के मारवाड़ क्षेत्र के बारे में विस्तार से पढ़ें। उसके पश्चात फिर ढूंढाड़ क्षेत्र के बारे में पढ़ें तो आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज हम चलते हैं राजस्थान के ढूंढाड़ क्षेत्र के बारे में। अब देखिए दोस्तों, ढूंढाड़ क्षेत्र, ढूंढाड़ क्षेत्र। अब इस ढूंढाड़ क्षेत्र में या ढूंढाड़ क्षेत्र के बारे में पढ़ने से पहले हमको यह जानकारी होनी चाहिए कि ढूंढाड़ क्षेत्र में कौन कौन से जिले आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इनमें देखते हैं हम सर्वप्रथम दौसा, जयपुर, दौसा जयपुर, करौली, सवाई माधोपुर और उसके बाद में है टोंक। तो ये जो जिले हैं वो ढूंढाड़ी क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किए गए हैं। ये जो जिले हैं दौसा, जयपुर, करौली, सवाई माधोपुर और टोंक, इन जिलों को ढूंढाड़ क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किया गया है। ठीक है, अब हम इनमें जो लोक नृत्य हैं या फिर जो दुर्ग हैं और स्थापत्य कला है उनके बारे में हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम सर्वप्रथम शुरू करते हैं लोक नाट्य। ठीक है, अब लोक नाट्य में हम शुरुआत करते हैं इस तरीके से कि जैसे सबसे पहले है तमाशा। ठीक है, और दूसरा है जयपुरी ख्याल। ठीक है, फिर इसके बाद में है देखो तमाशा, जयपुरी ख्याल, फिर इसके बाद में है चार बैती ख्याल। ठीक है, फिर हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। अब देखिए दोस्तों, फिर यहाँ पे है लांगुरिया नृत्य, और फिर पढ़ेंगे हम 5वें नंबर पे चक्रीय नृत्य। कौन सा नृत्य? चक्रीय नृत्य। ठीक है, अब देखिए ये कहां पे होता है, किस प्रकार होता है, उसके बारे में समझेंगे हम। तमाशा, जो तमाशा है इसको आगे बढ़ाने का कार्य या फिर इसके संरक्षक का कार्य किसने किया था? प्रताप सिंह ने, सवाई प्रताप सिंह ने। तमाशा जो जयपुरी ख्याल है ये अधिकांश कहाँ पे होता है दोस्तों? जयपुर में। कहाँ पे होता है? जयपुर में होता है। ठीक है, और इसके जो प्रवर्तक हैं वो है दोस्तों भट्ट परिवार। कौन सा परिवार है? भट्ट परिवार है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि जयपुर में जो तमाशा खेल होता है उसका प्रवर्तक कौन है, तो कौन सा परिवार है? भट्ट परिवार है। ठीक है, उसके बाद में फिर जयपुरी ख्याल। तो जयपुर का जो जयपुरी ख्याल है, इस ख्याल को संरक्षक किसने किया है? इसका जो संरक्षक है वो है सवाई प्रताप सिंह। अब क्या होता है कि जो सवाई प्रताप सिंह के जो गुणीजन हैं, जो कलाकार हैं, उनके द्वारा जयपुरी ख्याल को विकसित किया गया। ठीक है, और इसमें जो भूमिका निभाती हैं वो कौन होती हैं? महिलाएं। कौन होती हैं? महिलाएं पात्र के रूप में यहाँ पे भूमिका निभाती है। किसमें? जयपुरी ख्याल में। ठीक है, फिर हम पढ़ते हैं चार बैती ख्याल। कौन से ख्याल? चार बैती ख्याल। अब यह मुस्लिमों द्वारा खेला गया है। ठीक है, कौन सा ख्याल है? मुस्लिमों द्वारा खेला जाता है, और ये कहाँ का फेमस है? टोंक का। तो टोंक में प्रसिद्ध इस खेल में यह ध्यान रखना आपको, देखो टोंक में प्रसिद्ध है ये खेल। ठीक है ना, तो इस खेल में जो प्रसिद्ध जो महिला है उनका नाम आपको याद रखना है। उनका नाम है अल्लादिया खां है। ठीक है, आपको इतना ध्यान रखना है चार बैती ख्याल में ये कहाँ पे होता है? टोंक जिले में होता है। ठीक है, और टोंक जिले में जो इस खेल में जो प्रसिद्ध महिला है वो कौन है? अल्लादिया खां है।
ठीक है, इनका नाम कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। अब देखिए यहाँ पे लांगुरिया नृत्य, जो लांगुरिया जो नृत्य है ये होता है दोस्तों करौली क्षेत्र में। कहाँ पे होता है? करौली क्षेत्र में, करौली क्षेत्र में होता है, ठीक है, करौली जिले में। और यहाँ पे कब होता है? ये कैला देवी के मंदिर में, कैला देवी, कैला देवी के मंदिर में होता है, ठीक है, कैला देवी के मंदिर में होता है। और कहाँ पे होता है? करौली में होता है, ठीक है। और किस जाति के द्वारा किया जाता है अगर ये पूछे तो कौन सी जाति करती है इसको? मीणा जाति। कौन सी जाति? मीणा जाति के द्वारा किया जाता है। कौन सा नृत्य? लांगुरिया नृत्य। और लांगुरिया नृत्य में देखो यहाँ पे जो लांगुरिया है इसका अर्थ है लंगूर। क्या है? लंगूर। और जो लंगूर शब्द है ये किसके लिए है? हनुमान जी के लिए। किसके लिए? हनुमान जी के लिए, ठीक है। ये किसको दर्शाता है? हनुमान जी को दर्शाता है। कौन सा? लंगूर शब्द। फिर उसके बाद में चक्रीय नृत्य। कौन सा नृत्य? चक्रीय नृत्य। जो चक्रीय नृत्य है, जो चक्रीय जो नृत्य है ये सवाई माधोपुर में अर्थात चौथ माता के मंदिर में, चौथ माता के मंदिर में, चौथ माता के मंदिर में जो सवाई माधोपुर में जो क्षेत्र है चौथ का बरवाड़ा, चौथ का बरवाड़ा, चौथ का बरवाड़ा जो क्षेत्र है वो कहाँ पे है? सवाई माधोपुर में, सवाई माधोपुर में। और यहाँ पर क्या होता है? चक्रीय नृत्य होता है। और आपको से पूछा जाए किस जाति के द्वारा किया जाता है तो कंजर जाति के द्वारा। किस जाति के द्वारा? कंजर जाति के द्वारा। कौन सा नृत्य किया जाता है? चक्रीय नृत्य किया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो आपको देखो किस प्रकार याद करना है। ढूंढाड़ क्षेत्र में लोक नाट्य पढ़ रहे हैं हम, तो ध्यान रखना है कौन कौन से लोक नाट्य हैं। एक तो तमाशा है, एक है जयपुरी ख्याल, एक है चार बेती ख्याल, एक है लांगुरिया नृत्य और चक्रीय नृत्य, ठीक है। अब देखिए जो तमाशा ख्याल है उसका संरक्षक कौन है? सवाई प्रताप सिंह, ठीक है। और इसका जो प्रवर्तक है, ठीक है, इसमें जो भाग लेता है वो कौन है? भट्ट परिवार। जयपुर का भट्ट परिवार क्या लेता है? इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है। उसके बाद जो जयपुरी ख्याल है उसका संरक्षक कौन है? सवाई प्रताप सिंह है। और इसमें भूमिका कौन निभाती है? महिलाएं, ठीक है, महिलाएं पात्र के रूप में भूमिका निभाती है। फिर इसके बाद में चार बेती ख्याल, जो चार बेती ख्याल है वो टोंक जिले में फेमस है। कहाँ पे प्रसिद्ध है? टोंक जिले में फेमस है। और इस खेल में जो प्रसिद्ध जो महिला है वो कौन है? अल्लादिया खान। कौन है? अल्लादिया खान, ठीक है। फिर आपको ध्यान रखना है जो लांगुरिया नृत्य है वो कहाँ पे होता है? करौली क्षेत्र में होता है। और कैला देवी के मंदिर में, कैला देवी के मंदिर में होता है। और कौन करता है ये नृत्य? मीणा जाति के महिला और पुरुष। कौन करता है? मीणा जाति के महिला और पुरुष, ठीक है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो लंगूर शब्द है उसका जो शाब्दिक अर्थ है वो किसको दर्शाता है? हनुमान जी को दर्शाता है, ठीक है। फिर इसके बाद ध्यान रखना जो चक्रीय नृत्य है, चक्रीय नृत्य कहाँ किया जाता है? चौथ माता के मंदिर में किया जाता है। और चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में, ठीक है। और वहां पे किस जाति के द्वारा किया जाता है? कंजर जाति के द्वारा किया जाता है, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ते हैं जो ढूंढाड़ क्षेत्र में जो दुर्ग है, ठीक है, जैसे दौसा है सूप की आकृति का रणथंभौर में, ठीक है। तो इनके बारे में जो सवाई माधोपुर में तो इनके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे, ठीक है, दुर्गों के बारे में। अब देखिए आगे दुर्गों के बारे में पढ़ते हैं हम, ठीक है। जहां से आपको क्वेश्चन मिलता है, जो आपको इंपॉर्टेंट लगता है, जहां से उस बात को आप रफ कॉपी में या कहीं पर भी नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं दुर्गों के बारे में। अब देखिए दुर्ग कौन कौन से यहाँ पे ढूंढाड़ क्षेत्र में दुर्ग। तो पहला जो दुर्ग है वो है दौसा। दौसा दुर्ग है वो सूप की आकृति, सूप की आकृति के आकार की जो पहाड़ी पर निर्मित है। कहां पर निर्मित है? पहाड़ी पर निर्मित है। और सूप के आकार का है कौन? दौसा का दुर्ग, ठीक है। सूप की आकृति पर है। और यहाँ पे बड़ बुजुर्गों को हराकर, बड़ बुजुर्गों को हराकर इस दुर्ग का निर्माण किया गया। और यह दुर्ग कछवाहा वंश की, कौन सा वंश? कछवाहा वंश, जो हम इतिहास में पढ़ चुके हैं। कछवाहा वंश की प्रथम क्या रहा है? राजधानी, प्रथम राजधानी रहा है कौन? दौसा दुर्ग, ठीक है। पढ़ते हैं हम जमवा रामगढ़, जमवा रामगढ़ दुर्ग, जमवा रामगढ़ दुर्ग, ठीक है। इसके बारे में हमको केवल इतनी जानकारी याद रखनी है कि यह सवाई मान सिंह के द्वारा बनाया गया, सवाई मान सिंह
ठीक है, सवाई नहीं है, इनका नाम है मिर्जा राजा मान सिंह। क्या नाम है? मिर्जा राजा मान सिंह के द्वारा यह दुर्ग बनाया गया। और यहाँ पे एक मंदिर भी है, जमवा माता मंदिर, जमवाई माता का मंदिर भी है यहाँ पे। आमेर, ठीक है, और आमेर का निर्माण कराया गया था। इनका जो निर्माण था आमेर दुर्ग का, वो निर्माण कराया था कोकिल देव ने। किसने? कोकिल देव ने इसका निर्माण किया। ठीक है, जबकि इसका यदि आपसे पूछा जाए कि संपूर्ण निर्माण किसने किया है, संपूर्ण निर्माण, तो ध्यान रखना है जो संपूर्ण निर्माण है वो करवाया था मान सिंह ने। किसने करवाया था? मान सिंह ने करवाया था। यहाँ पे जगत शिरोमणि मंदिर भी है, जगत शिरोमणि, जगत शिरोमणि मंदिर भी है। ठीक है, और दूसरी बात आपको ये याद रखनी है कि यहाँ पे शीला माता मंदिर भी है, शीला माता, शीला माता मंदिर भी कहाँ पे उपस्थित है? फिर है जयगढ़ दुर्ग, जयगढ़ दुर्ग। और जयगढ़ दुर्ग में आपको इतना सा याद रखना है कि इस दुर्ग का जो निर्माण है, जयगढ़ दुर्ग का जो निर्माण है वो सवाई जयसिंह ने किया। किसने किया? सवाई जयसिंह ने किया था। और यहाँ पे एशिया की सबसे बड़ी तोप, एशिया की सबसे बड़ी तोप, सबसे बड़ी तोप, जयबाण तोप। दोस्तों जयबाण तोप ऐसी तोप थी, इसको छोड़ने पर पशु पक्षियों में गर्भपात हो जाता था। ठीक है, जयबाण तोप कहाँ पे स्थित है? जयगढ़ दुर्ग में रखी हुई है। ठीक है, और यहाँ पे जिल्ला टीला, चिल्ला टीला, चिल्ला टीला, ठीक है, यहाँ पे एक भवन है जिसको खजाने छिपाने का पात्र माना जाता है। खजाने छिपाने का क्या है? ये स्थान है, खजाने छिपाने का क्या है? यहाँ पे स्थान है, और उसको क्या कहा जाता है? जिल्ला टिया। ठीक है, और जयगढ़ दुर्ग के बाद में फिर हम पढ़ते हैं दोस्तों यहाँ पे नाहरगढ़ दुर्ग, नाहरगढ़ दुर्ग। अब नाहरगढ़ दुर्ग में आपको पढ़ना है कि जो नाहरगढ़ दुर्ग है ये कहाँ पे है? जयपुर में। कहाँ पे है दोस्तों? जयपुर में है। और इसकी जो नींव है, इसकी नींव, इसकी नींव किसने रखी है? मिर्जा राजा जयसिंह ने, मिर्जा राजा जयसिंह ने नाहरगढ़ दुर्ग की नींव रखी। और इस नाहरगढ़ दुर्ग के अंदर, इसके अंदर 9 पासवानों का महल, 9 पासवानों के महल किसने बनवाए थे? सवाई माधो सिंह प्रथम ने, सवाई माधो सिंह प्रथम ने यहाँ पे 9 पासवानों के क्या बनाए? महल बनाए। ठीक है, इसके बाद में हम पढ़ते हैं सबसे महत्वपूर्ण दुर्ग। ठीक है, उसका नाम है रणथंभौर। ठीक है, तो उसके लिए हम इसको मिटा देते हैं दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे हम लिखते हैं रणथंभौर दुर्ग सवाई माधोपुर में। ठीक है, कहते हैं कि अन्य सब दुर्ग हैं जो नंगे हैं, केवल यही दुर्ग है ना जो बख्तर बंद है, कपड़े पहने हुए हैं, बाकी इसके अलावा जो भी दुर्ग है ना वो सब क्या है? नंगे हैं। ठीक है, अब देखिए रणथंभौर दुर्ग, रणथंभौर। ठीक है दोस्तों, इस दुर्ग का जो निर्माण है, इस दुर्ग का निर्माण वो कराया गया था रणथान, रणथान देव, रणथान देव। ठीक है, और रणथान देव ने क्या किया? इसका निर्माण कार्य किया था। और जो अबुल फजल है, अबुल फजल जो विद्वान है, उन्होंने यह स्टेटमेंट दिया था, उन्होंने यह कथन दिया था कि अन्य सब दुर्ग, इसको जरूर याद रखना, अन्य सब दुर्ग नंगे हैं, केवल यही दुर्ग बख्तरबंद है। बख्तरबंद का मतलब है चारों तरफ से क्या है? गिरा हुआ है। ठीक है, और ये कौन सा दुर्ग है दोस्तों? वन दुर्ग है। कौन सा दुर्ग है? यह दुर्ग वन दुर्ग है। ठीक है, इसको वन दुर्ग और पारिक दुर्ग दोनों में शामिल किया गया है। नहीं सॉरी, वन दुर्ग और गिरी दुर्ग दोनों में क्या है? इसको शामिल किया गया है, क्योंकि ये चारों तरफ से पहाड़ी और वनों से क्या है? घिरा हुआ है। ठीक है, और ये जो दुर्ग है वो हमीर देव, हमीर देव व उनकी जो रानी है रंग देवी,
रंग देवी की वीरता के लिए, क्या है, ये प्रसिद्ध है। वीरता के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। ठीक है। और जो रणथंभौर दुर्ग है इसमें गणेश मंदिर भी है। ठीक है। और जोगी महल भी है यहाँ पे। कौन सा महल, जोगी महल। ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि रणथंभौर दुर्ग है वो क्या है, एक वन दुर्ग है जिसका निर्माण किसने किया था, रणथान देव ने किया था। और आपको ध्यान रखना है कि जो अबुल फजल जो विद्वान है उन्होंने कहा था कि अन्य सब दुर्ग क्या है, नंगे हैं, केवल ये दुर्ग क्या है, बख्तरबंद है। तो इस खतन को आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट लेना है, फिर कई बार में एग्जाम में अधिकतर खतन ही पूछ लिए जाते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद में ध्यान रखना है यहाँ पे जोगी महल भी है और गणेश मंदिर भी है। ठीक है। और यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि हम्मीर देव की वीरता के लिए प्रसिद्ध है। और यहाँ पे जो हम्मीर देव की रानी है रंग देवी, उन्होंने क्या किया था, यहाँ पे जल जोहर कर लिया था। ठीक है। जल में कूदकर अपने क्या कर दी थी, अपने आप का आत्मदान कर दिया था, अपने आप का बलिदान कर दिया था इन्होंने। ठीक है। अब हम पढ़ते हैं दोस्तों आगे। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे क्या है, ये क्या है, यहाँ के दुर्ग है। अब पढ़ते हैं यहाँ पे महल और हवेली है ना, उनके बारे में पढ़ते हैं। जो भी महल होंगे यहाँ पे, जो भी हवेलियां होंगी, उनके बारे में हम थोड़ा विस्तार से पढ़ते हैं। ठीक है। जो आपको लगे इंपोर्टेंट वो आप नोट करते चले। ठीक है। अब देखिए आगे। अब देखते हैं, अब चलते हैं हम आगे। प्रमुख मंदिर है ना, उनके बारे में पढ़ते हैं हमें। ठीक है। प्रमुख मंदिर। अब मंदिरों के बारे में हम पढ़ते हैं। तो अब देखिए, पहला है मदन मोहन मंदिर। मदन मोहन मंदिर। ठीक है। और ये मंदिर कहाँ पे है, करौली में। कहाँ पे है, करौली में। ठीक है। फिर यहाँ पे देखो एपीजे अब्दुल कलाम आजाद। एपीजे अब्दुल कलाम आजाद अरबी फारसी जो शोध संस्थान है, अरबी फारसी शोध संस्थान, वो कहाँ पे है दोस्तों, टोंक में। कहाँ पे है, टोंक में। फिर आपको ध्यान रखना है गोविंद देव जी का मंदिर। गोविंद देव जी का मंदिर कहाँ पे है, जयपुर में है। ठीक है। फिर ध्यान रखना है सिवाड़ मंदिर। ठीक है। और एक है गणेश मंदिर। कौन सा मंदिर, गणेश मंदिर। ये कहाँ पे है दोस्तों, ये है हमारे सवाई माधोपुर में। कहाँ पर है, सवाई माधोपुर में है। ठीक है। एक कैला देवी मंदिर भी है और कहाँ पे है, करौली में है। ठीक है। एक आबानेरी मंदिर है। कौन सा मंदिर, आबानेरी मंदिर। ठीक है। इसका दूसरा नाम है चांद बावड़ी। ठीक है। इसको बनाने वाला था मिहिर भोज। किसने बनवाया था, मिहिर भोज ने इसका क्या करवाया गया, निर्माण करवाया गया। ठीक है। कछुआ वंश से है मिहिर भोज। इन्होंने आबनेरी चांद बावड़ी का निर्माण किया गया। यहाँ पे एक मंदिर हो रहा है प्रद्युम्न मंदिर, जो कृष्ण भगवान का बेटा है ना प्रद्युम्न, उसका मंदिर भी है यहाँ पे। ठीक है। और इसको यहाँ पे हर्षद माता का मंदिर भी है। कौन सी माता, हर्षद माता का मंदिर भी है। ठीक है। कहाँ पे, जयपुर में। ये दौसा जिले के अंदर आता है। ठीक है। इसको दौसा में शामिल करते हैं, दौसा। ठीक है। बांजली के पास में, हमारे पास में। अब देखिए दोस्तों, अब हम चलते हैं आगे, चलते हैं यहाँ पे कुछ स्थापत्य कला। ठीक है। अगर यहाँ पे कोई कवि, जैसे जयपुर में झाबरमल ओझा। ठीक है। झाबरमल ओझा क्या है, पत्रकारिता का क्या है, जनक है। ठीक है। कौन, झाबरमल ओझा। साहित्य में केवल इतना ध्यान रखना है, यहाँ के देखो जयपुर के कौन है, झाबरमल ओझा। ठीक है। जयपुर के एक पत्रकार है जिनको क्या कहता है, पत्रकारिता का जनक कहा जाता है। किसको, झाबरमल ओझा को। और यहाँ की जो संस्कृति है उसको आगे बढ़ाने का कार्य किसने किया था, सवाई प्रताप सिंह ने, जो हम इतिहास के टॉपिक में पढ़ चुके हैं दोस्तों। ठीक है। अब हम चलते हैं आगे।
अब देखिए थोड़ा आगे पढ़ते हैं हम कुछ महत्वपूर्ण जानकारी डूनार क्षेत्र के बारे में, जो अभी तक शेष है उनके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। अब देखिए डूनार क्षेत्र के बारे में, डूनार क्षेत्र में यदि हम बात करें देवी देवताओं के बारे में, ठीक है दोस्तों, किसके बारे में, देवी देवताओं के बारे में यदि हम बात करते, देखो शॉर्टकट में यहाँ पे देवी ले लो, यहाँ पे देवता। अब यहाँ पे देवता जो कुल देवता है, कुल देवता वो तो कौन है, गोविंद देव जी। कौन है, गोविंद देव जी, जिनका मंदिर भी है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देवियां बहुत है, ठीक है। जैसे अन्नपूर्णा माता, अन्नपूर्णा माता, इसका दूसरा नाम क्या है, जमवाई माता, और इसका मंदिर कहाँ पे है, जयपुर में, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे शीला माता, शीला माता, इसका मंदिर भी कहाँ पे है, जयपुर में है। इसके बाद में देखो शीला माता, इसके बाद में छींक माता, छींक माता, और इसका मंदिर भी कहाँ पे है, जयपुर में है। फिर एक है ज्वाला माता, ज्वाला माता जिसको क्या कहते हैं, जोगनेर माता भी कहते हैं, जोगनेर माता, उसका मंदिर भी कहाँ पे है दोस्तों, जयपुर में, ठीक है। अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट माता है, एक हर्षद माता, जो अभी आपको बताई थी मैंने, हर्षद माता, हर्षद माता कहाँ पे है, आबानेरी में है, दौसा में, आबानेरी दौसा में, ठीक है दोस्तों। अब देखिए हमको इम्पोर्टेंट पढ़ना है। यहाँ पे एक शीला माता भी आपको मैंने लिखाई थी ना, शीला माता, ठीक है। शीला माता के बारे में आप इतना ध्यान रखना कि ये कछवाहा वंश की, कछवाहा वंश की क्या है, कुल देवी है, कुल देवी। कौन है, शीला माता, ठीक है। अब देखिए दोस्तों शीतला माता है यहाँ पे, सबसे महत्वपूर्ण है यहाँ पे, इसको थोड़ा महत्वपूर्ण लिख लेना। कौन सी माता, शीतला माता, शीतला माता, ठीक है। शीतला माता बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा दोस्तों जरूर। शीतला माता से देखो, शीतला माता की उसकी पूजा की जाती है शीतलाष्टमी को, शीतलाष्टमी, ठीक है। और शीतला अष्टमी कब आती है, चैत्र कृष्ण अष्टमी को, ठीक है। शीतलाष्टमी की क्या की जाती है, पूजा की जाती है, ठीक है। और यह चेचक से रक्षा करती है बच्चों की, चेचक से रक्षा। देखो साइंस में चेचक के टीके का, चेचक का जो टीका था उसका खोज किया था एडवर्ड जेनर ने, एडवर्ड जेनर ने, ठीक है। चेचक के टीके की खोज की थी, ठीक है। लेकिन चेचक की बीमारी को उससे पहले कौन ठीक करती थी, शीतला माता, ठीक है। और आज भी क्या करती है, शीतला माता इस बीमारी को देखते ठीक करती है गाँव में। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखना है कि इसका जो पुजारी होता है, जो पुजारी होता है शीतला अष्टमी, जो शीतला माता का वो पुजारी होता है कुमार। कौन होता है, कुमार, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। और जो इसका वाहन है, जैसे सरस्वती माता का वाहन कौन सा है, बतख, उसी प्रकार हंस है। और उसी प्रकार शीतला माता का जो वाहन है वो कौन है, गधा। कौन है दोस्तों, गधा। और यहाँ इसका जो भोजन है, भोजन वो भी कई बार एग्जाम में आ जाता है, उसका नाम है बाशोड़ा, ठीक है। बाशोड़ा क्या है, शीतला माता क्या है, भोजन है, ठीक है। तो आपको इनके बारे में ध्यान रखना है। इनका जो मंदिर है वो कहाँ पे है, जयपुर में है। शीतलाष्टमी के दिन इनकी क्या होती है, पूजा होती है, ठीक है, चैत्र कृष्ण अष्टमी को। ध्यान रखना है, चेचक से ये बच्चों की क्या करती है, रक्षा करती है। वैसे साइंस में मानते हैं कि भाई चेचक के टीके की खोज किसने की थी, एडवर्ड जेनर ने की थी, ठीक है। एनसीईआरटी बुक में भी इसका ही नाम है। अब आपको ध्यान रखना है कि इसका जो पुजारी होता है, शीतला माता का जो पुजारी वो कौन है, कुमार होता है। और वाहन कौन होता है, गधा, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा जो ढूंढर क्षेत्र है दोस्तों वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे मेवाड़ क्षेत्र में, ठीक है। मेवाड़ क्षेत्र के बारे में थोड़ा जानकारी लेते हैं हम। फिर मेवाड़ क्षेत्र के बारे में हम मेवात क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे। देखो मेवाड़ और मेवात दोनों अलग अलग है, ठीक है। मेवाड़ क्षेत्र पढ़ेंगे और फिर मेवात क्षेत्र पढ़ेंगे, और उसके बाद में फिर हम शेखावाटी क्षेत्र के बारे में अध्ययन करेंगे, ठीक है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, अब हम पढ़ते हैं मेवाड़ क्षेत्र। मेवाड़ क्षेत्र। अब मेवाड़ क्षेत्र में देखिए,
जो मेवाड़ क्षेत्र है, जो मेवाड़ क्षेत्र है उसमें दोस्तों जिला आते हैं, एक तो आता है चित्तौड़, ठीक है, एक आता है दोस्तों उदयपुर, ठीक है, और एक आता है भीलवाड़ा, भीलवाड़ा। वैसे अगर माना जाए किताबों के अनुसार तो ध्यान रखना कि जो मेवाड़ क्षेत्र है उसका जो पुराना नाम है, पुराना नाम वो है दोस्तों मेदपाट, मेदपाट। क्या नाम है? मेदपाट नाम मिलता है पुस्तकों में मेवाड़ क्षेत्र का पुराना नाम, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है जो चित्तौड़गढ़ है, चित्तौड़, ठीक है, उससे टूटकर जो जिला बना है वो है प्रतापगढ़। कौन सा गढ़? प्रतापगढ़, ठीक है। जबकि जो उदयपुर जिला है, ठीक है, जो उदयपुर जो क्षेत्र था पहले का, उससे टूटकर जो जिला बना है वो बना है राजसमंद। कौन सा? राजसमंद, ठीक है। अब यहाँ पे जो लोक नृत्य किए जाते हैं ना उनको हम इस प्रकार पढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पे देखिएगा लोक नृत्य, लोक नृत्य, ठीक है। यहाँ के जो लोक नृत्य हैं मेवाड़ क्षेत्र के, वो देखो एक तो है नेजा नृत्य, नेजा नृत्य, एक है दोस्तों युद्ध नृत्य। कौन सा नृत्य? युद्ध नृत्य। एक है द्विचक्री नृत्य। कौन सा नृत्य? द्विचक्री नृत्य। और एक है दोस्तों मावलिया नृत्य, मावलिया नृत्य, ठीक है। इसको दोस्तों कैथोड़ जनजाति, कैथोड़ जो जनजाति है, जनजाति, वो नवरात्रा के अवसर पर करती है, नवरात्रा के अवसर पर, नवरात्रि के अवसर पर करती है, ठीक है। उसी प्रकार जो नैजा नृत्य है, कौन सा नृत्य? नैजा नृत्य है, ये दोस्तों भीलों के द्वारा, भीलों के द्वारा, ठीक है, खेल की मुद्रा में, खेल की मुद्रा में, खेल की मुद्रा में किया जाने वाला नृत्य है, किया जाने वाला नृत्य है, ठीक है दोस्तों। उसी प्रकार देखो युद्ध नृत्य है, और युद्ध नृत्य भी किसकी किया जाता है? भीलों के द्वारा। तो भीलों के द्वारा, ठीक है, भीलों के द्वारा, ये बोल क्या है, आवाज कर रहा है, भीलों के द्वारा, ठीक है, युद्ध की मुद्रा में, युद्ध की मुद्रा में किया जाने वाला नृत्य है। कौन सा नृत्य? युद्ध नृत्य। उसी प्रकार द्विचक्री नृत्य में क्या होता है दोस्तों? जो भील होते हैं ना, भील, ठीक है, तो दो क्या बनाते हैं? चक्र बनाते हैं, दो दो घेरे बनाकर, दो घेरे बनाकर कौन सा नृत्य करते हैं? द्विचक्री नृत्य कहते हैं, ठीक है। तो भील पुरुषों के द्वारा, भील पुरुषों के द्वारा, ठीक है ना, दो अर्धचक्र, अर्धचक्र बनाकर, बनाकर किए जाने वाला क्या है? नृत्य है। ये कौन सा नृत्य है? द्विचक्री नृत्य है, ठीक है। आपको यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है वो ध्यान रखना कि जो चक्री नृत्य है वो इंपॉर्टेंट है, जो कंजर जाति के द्वारा किया जाता है, ठीक है, जो हमने पहले पढ़ा है। जबकि ये कौन सा है? द्विचक्री नृत्य है, और ये किसके द्वारा किया जाता है? भीलों के द्वारा, ठीक है। इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है कहीं पर भी। यहाँ पे देखो मावलिया नृत्य कौन सी जनजाति करती है? कैथोड़ जनजाति करती है, ठीक है दोस्तों। अब हम चलते हैं मेवाड़ क्षेत्र के जो ऐतिहासिक जो दुर्ग हैं उनके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है दोस्तों। जहां से जितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उतना ही लिया जाएगा। एक्स्ट्रा कोई भी ऐसी कोई भी लाइन या फिर ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं लिया जाएगा जहां से एग्जाम में क्वेश्चन देखने को नहीं मिलते, ठीक है। उसमें क्या है, आपका भी समय खराब होता है, ठीक है दोस्तों। तो आपको हर टॉपिक से आपको एक क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट होगा आपका, ठीक है। अब देखिए आगे, अब हम चलते हैं दुर्गों के बारे में। दुर्ग, मेवाड़ क्षेत्र के दुर्गों के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है दोस्तों। तो दुर्गों में हम पढ़ते हैं दोस्तों, एक तो है चित्तौड़गढ़ दुर्ग, चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ दुर्ग, ठीक है। फिर दूसरा दुर्ग है यहाँ पे सज्जनगढ़, सज्जनगढ़ दुर्ग, ठीक है। और एक है यहाँ पे कुंभलगढ़, कुंभलगढ़ दुर्ग, ठीक है। ये तीन ही दुर्ग जो यहाँ पे क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है।
अब देखिए दोस्तों, एक एक के बारे में पढ़ते हैं। जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है उसका जो निर्माण है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण वो करवाया था चित्रांगद मौर्य ने। चित्रांगद मौर्य ने करवाया था किसका निर्माण? चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया गया था। ठीक है। उसके बाद में जो सज्जनगढ़ दुर्ग है वो कहाँ पे है दोस्तों? उदयपुर में। पहले भी हम इसको पढ़ चुके हैं, उदयपुर में है। और इसका निर्माण किसने करवाया था? सज्जन सिंह ने। किसने करवाया था? सज्जन सिंह के द्वारा। ठीक है। सज्जन सिंह के द्वारा किसका निर्माण किया गया? सज्जनगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया गया। ठीक है। उसके बाद में दोस्तों कुंभलगढ़ दुर्ग। कौन सा दुर्ग? कुंभलगढ़ दुर्ग। ठीक है ना। ऐसे मानते हैं इनको देखने पर, कुंभलगढ़ दुर्ग की जो ऊंचे से ऊंची जो इमारत है उसको देखने के लिए जब हम देखते हैं तो हमारे सर की क्या गिर जाती है? पगड़ी गिर जाती है। यह बात किसने कही थी? अबुल फजल ने कहा था। ठीक है। सिर की पग का मतलब होता है पगड़ी, तो पग गिर जाती है जब इसके सामने खड़ा होकर ऊपरी मंजिल को देखा जाता है। ठीक है। तब सर की क्या गिर जाती है? पगड़ी गिर जाती है। किसने कहा था? अबुल फजल ने कही थी ये बात। फिर दूसरी बात ध्यान रखिए, इसको निर्माण कौन है? इसका निर्माण करता वो है महाराणा कुंभा। निर्माण करता कौन है? महाराणा कुंभा। लेकिन कई एग्जाम में क्या पूछा जाता है? कुंभलगढ़ दुर्ग का वास्तुकार। कई बार एग्जाम में देखा है मैंने, ये पूछे जाता है। इसका आंसर क्या है? मंडल। कौन है? मंडन। ठीक है। कई बार मंडन में क्या करता है? मन ऐसे डन और ऐसे कर देता है। ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना आपको, वास्तुकार कौन है? मंडन। ठीक है। और इसका निर्माण कार्य किसने किया? महाराणा कुंभा ने किया, कुंभलगढ़ दुर्ग। ठीक है। इसको देखो, कुंभलगढ़ दुर्ग है, इसको क्या कहते हैं? मेवाड़ की आंख भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मेवाड़ की आंख। मेवाड़ क्या कहते हैं? आंख भी कहा जाता है। ठीक है। महाराणा प्रताप की जन्म स्थली है कहाँ पे? कुंभलगढ़ दुर्ग में। ठीक है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, अब हमारा मेवाड़ क्षेत्र भी कंप्लीट हो चुका है। मेवाड़ क्षेत्र में हम जो कुछ हमारा छूट गया उसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से पढ़ते हैं। देखो यहाँ पे दुर्ग तो हो गए, अब हम पढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। ठीक है दोस्तों। अब देखिए एक बार, ठीक है, बोर्ड है ना जो थोड़ा सा आवाज कर रहा है दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में उम्मीद करते हैं कि इसको ठीक कर देंगे। ठीक है। अब देखिए दोस्तों, आगे चलते हैं। मेवाड़ क्षेत्र में जो साहित्य है उसके बारे में पढ़ते हैं। साहित्य। ठीक है। यहां से जो भी साहित्य के संबंधित जो क्वेश्चन होते हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। देखो साहित्य, यहाँ पे देखो साहित्यकार में एक तो श्यामल दास। ठीक है। एक है रणछोड़ भट्ट जिन्होंने राज प्रशस्ति लिखी। ठीक है। और जो श्यामल दास है उन्होंने पुस्तक लिखी थी, उसका नाम था वीर विनोद। क्या लिखी थी? इन्होंने पुस्तक लिखी थी। और यहाँ पे महाराणा कुंभा तो है ही, महाराणा कुंभा जिन्होंने लिखी थी कामराज रतिसार क्या लिखी थी? पुस्तक। ठीक है। तो यहाँ पे जो साहित्यकार है वो कौन कौन से? एक तो श्यामल दास है जो जिन्होंने वीर विनोद पुस्तक लिखी, एक रणछोड़ भट्ट है जिन्होंने राज प्रशस्ति लिखी। ठीक है। और एक महाराणा कुंभा है जिन्होंने क्या लिखा? कामराज रतिसार। यहाँ पे जो महल है, देखो यहाँ पे इनके बारे में पढ़ने को बागोर की हवेली है। यहाँ पे बागोर की हवेली। ठीक है। बागोर की हवेली का ध्यान रखना। ये कहाँ पे? उदयपुर में है। कहाँ पे है? उदयपुर में। ठीक है। और यहाँ पे दुर्गा आडा की सबसे बड़ी क्या है? पगड़ी रखी हुई है, ध्यान रखना। सबसे बड़ी पगड़ी, सबसे बड़ी जो पगड़ी कहाँ पे रखी हुई है? बागोर की हवेली उदयपुर में रखी गई है। ठीक है। फिर ध्यान रखना, जगत अंबिका मंदिर कहाँ पे है? उदयपुर में। ठीक है। और इसको राजस्थान का क्या कहते हैं? खजुराहो। राजस्थान का
क्या कहते हैं, खजुराहो। क्या कहा जाता है, खजुराहो कहा जाता है। ठीक है, एक तो यहाँ पे देखो क्या गया है, एक तो बागोर की हवेली है उदयपुर में, ठीक है, जहाँ पे सबसे बड़ी क्या है, दुर्गा आडा की पगड़ी रखी हुई है। ठीक है, उसके बाद देखो दुर्गा आडा, नाम भी लिख लेना, दुर्गा आडा। ठीक है, इसकी पगड़ी है, सबसे बड़ी पगड़ी जो कहाँ पे रखी हुई है, बागोर की हवेली में रखी हुई है। दूसरी बात यहाँ पे जगत अंबिका मंदिर है, कहाँ पे, उदयपुर में। ठीक है, उसके बाद देखो जैसे यहाँ पे पिछोला झील भी है उदयपुर में। ठीक है, यहाँ पे जगनिवास मंदिर है जो हम पहले पढ़ चुके हैं, जगनिवास मंदिर। ठीक है, और जगनिवास जो मंदिर है इसका निर्माण किसने किया था, जगत सिंह प्रथम में, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। फिर यहाँ पे जगत निवास महल भी है। ठीक है, पिछोला झील के किनारे, और इसका निर्माण किससे किया था, जगत सिंह सेकंड ने, जगत सिंह सेकंड ने इसका क्या किया गया था, निर्माण किया गया था। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, अब हमारा जो मेवाड़ क्षेत्र है वो कंप्लीट हो चुका है, और अब हम पढ़ते हैं दोस्तों शेखावाटी क्षेत्र के बारे में। ठीक है, थोड़ा शेखावाटी क्षेत्र के बारे में पढ़ते हैं, जो भी इंपोर्टेंट जानकारी होगी शेखावाटी क्षेत्र के बारे में उसको हम एक बार दोबारा दोहरान करते हैं। ठीक है, वैसे जो भी इंपोर्टेंट यहाँ की सूचना थी वो 100 में से 50% आपके जो इतिहास का जो वीडियो है उसमें कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, लेकिन फिर भी जो भी छूट गई है ना, उनको हम क्षेत्र के आधार पे क्या कर लेंगे, यहाँ पे कंप्लीट कर लेंगे। अब देखिए दोस्तों, शेखावाटी क्षेत्र, जो कोटा सीकर झुंझुनू वाला क्षेत्र है ना, शेखावाटी क्षेत्र के बारे में पढ़ते हैं। शेखावाटी, शेखावाटी क्षेत्र के बारे में पढ़ते हैं, शेखावाटी क्षेत्र। ठीक है, इसमें दोस्तों जैसे चिड़ावा क्षेत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे चिड़ावा जो क्षेत्र है ना वो। ठीक है, अब यहाँ पे देखो शेखावाटी क्षेत्र में कौन कौन से जिले आते हैं, एक तो आता है झुंझुनू। ठीक है, कौन सा, झुंझुनू। फिर आता है एक कोटा, ठीक है, और एक सीकर, ये इंपोर्टेंट है। ठीक है, कोटा, सीकर, झुंझुनू। वैसे झालावाड़ भी शामिल कर लिया जाता है कई बार, झालावाड़ जो है ना जिला, घंटियों का शहर झालावाड़। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या ध्यान रखना है आपको, कोटा क्या है, एक शिक्षित नगरी है। कोटा क्या है, राजस्थान की शिक्षित नगरी। ठीक है, वहीं पे चिड़ावा गांधी कहाँ का था दोस्तों, झुंझुनू में। ध्यान, चिड़ावा गांधी जो मास्टर प्यारेलाल है ना वो कहाँ का था, झुंझुनू का था। ठीक है, और देखो घंटियों का शहर, घंटियों का शहर कौन सा है, घंटियों का शहर किसको कहा जाता है दोस्तों, झालावाड़ को। ठीक है, अब हम जो शेखावाटी क्षेत्र है ना उसके लोक नृत्यों के बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन से लोक नृत्य हैं यहाँ के। देखो लोक नृत्य वो है दोस्तों, एक तो एक गीदड़, गीदड़, गीदड़ नृत्य। ठीक है, फिर एक है चंग नृत्य, चंग नृत्य, और एक है कच्ची घोड़ी, कच्ची घोड़ी, कच्ची घोड़ी नृत्य। ठीक है दोस्तों, अब यहां से आपको क्या ध्यान रखना है, यहाँ पे लोक नृत्य के बारे में देखो, होली के अवसर पर किया जाता है। ठीक है, कौन सा, गीदड़ नृत्य। ठीक है, और ये केवल किसके द्वारा किया जाता है, पुरुषों के द्वारा, पुरुषों के द्वारा। ठीक है, और जो चंग नृत्य है ये भी कब किया जाता है, होली के अवसर पर किया जाता है, होली के अवसर पर। ठीक है, और किसके द्वारा, पुरुषों के द्वारा किया जाता है। ठीक है, उसी प्रकार जो कच्ची घोड़ी नृत्य है ये क्या है, एक व्यावसायिक नृत्य है, व्यावसायिक। एग्जाम में ऐसे कैसे क्वेश्चन मिलता है आपको कि निम्न में से कौन सा नृत्य है जो व्यावसायिक नृत्य है, तो कौन सा है, कच्ची घोड़ी नृत्य। इसमें क्या करता है, जो पुरुष होता है ना वो घोड़ी के आकार का, घोड़ी के आकार का, ठीक है, घोड़ी के आकार का क्या होता है, एक कागज की बनी हुई घोड़ी होती है, उसको वो पहनता है वस्त्र के रूप में, और उससे क्या करता है, वहां पे नृत्य करते हैं। उस नृत्य को क्या कहते हैं, कच्ची घोड़ी नृत्य कहते हैं। ठीक है, वो क्या है, कागज की, कपड़े की घोड़ी होती है। ठीक है, उसको वस्त्र के रूप में धारण करके और फिर वहां पे क्या करते हैं, नृत्य करते हैं, और उनसे क्या करते हैं, व्यवसाय करते हैं वो। ठीक है, तो ये कौन सा नृत्य है, व्यवसायिक नृत्य है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन दो ही प्रकार के देखो पूछने को मिलते हैं। अगर क्वेश्चन आएगा निम्न में से कौन सा नृत्य जो पुरुषों के द्वारा नहीं किया जाता है, ठीक है, तो आपको यहाँ से तीनों दे देगा और एक नृत्य कोई और दे देगा दूसरा। ठीक है, ध्यान रखना,
एक तो कूद नृत्य जो हमने पढ़ा था, कौन सा नृत्य, कूद नृत्य, वो भी किसके द्वारा किया जाता था, पुरुषों के द्वारा। और एक गीदड़ नृत्य और चंग नृत्य, ये भी किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों, केवल पुरुषों के द्वारा किए जाते हैं, ठीक है ना। अब देखिए दोस्तों आगे, अब यहाँ पे शेखावटी क्षेत्र इसके लोक नृत्य हो गए यहाँ पे। अब हम पढ़ते हैं शेखावटी क्षेत्र में, ठीक है। शेखावटी क्षेत्र में जो भी लोक नृत्य के बाद में हम साहित्य में पढ़ते हैं। पहले साहित्य में, अगर कोई साहित्य में कोई इंपोर्टेंट यहाँ पे टॉपिक है तो साहित्य, और उसके साथ में हम पढ़ेंगे दुर्ग के बारे में, ठीक है। साहित्य और दुर्ग दोनों को एक साथ पढ़ते हैं। हम पहले पढ़ते हैं यहाँ पे दुर्गों के बारे में, या फिर पहले साहित्य ले लो, साहित्य पहले हम पढ़ते हैं साहित्य के बारे में, ठीक है ना, साहित्य। और फिर पढ़ेंगे हम यहाँ पे कोई साहित्य में। देखिए दोस्तों यहाँ पे साहित्य में आपको इतना ध्यान रखना है, यहाँ पे तो कन्हैयालाल सेठिया है, यहाँ पे कन्हैयालाल सेठिया, ठीक है। जो कन्हैयालाल सेठिया है, उन्होंने जो पुस्तक लिखी थी उनका नाम है धरती दोहरारी, धरती दोहरारी, ठीक है। और पाथल और पीतल, ये क्या लिखी दोस्तों, दो पुस्तकें लिखी थी, ठीक है। जो गीत लिखे थे इन्होंने कन्हैयालाल सेठिया ने, ठीक है। तो साहित्य से संबंधित यही इंपॉर्टेंट है, कन्हैयालाल सेठिया, ठीक है। तो कहाँ का था, शेखावटी क्षेत्र का था, ठीक है। उसके बाद में हम यदि हम लें किसके बारे में, देवी देवताओं के बारे में, तो यहाँ के जो देवियों के बारे में हम पढ़ते हैं, देवियों के बारे में जो इंपॉर्टेंट है वो दो ही फैक्ट है। एक तो खंडेला माता, ठीक है ना, या फिर उसका नाम है सिकराय माता, सिकराय माता, ठीक है। जो खंडेल वालों की क्या है, कुल देवी है, खंडेल वालों की कुल देवी कौन है, सिकराय माता, जो कहां पे है, खंडेला, इनका मंदिर है खंडेला सीकर में, खंडेला सीकर में क्या है, इनका मंदिर है, ठीक है। एक यहाँ पे जो इंपोर्टेंट माता है उनका नाम है जीण माता, ठीक है। जीण माता का से आपको सीधा एक क्वेश्चन देखने को मिलता है कि सबसे लंबा भजन राजस्थान में जो लोक देवी है, सभी देवियों में सबसे लंबा जो भजन है, सबसे लंबा भजन किस देवी का है, तो जीण माता का, ठीक है। सबसे लंबा भजन किस देवी का है दोस्तों, तो जीण माता का, ठीक है। भूलना नहीं है आपको, सबसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से ये, ठीक है। अब देखो पाथल और पीथल, इनमें एक तो क्या है, पृथ्वीराज राठौड़ है, ठीक है। और एक क्या है, सवाई प्रताप, महाराणा प्रताप सिंह, एक तो महाराणा प्रताप सिंह है और एक क्या है, पृथ्वीराज राठौड़, ठीक है। अब देखिए दोस्तों दोनों को संज्ञा मिलती है यहाँ पे। अब देखिए हम शेखावटी क्षेत्र में दुर्गों के बारे में पढ़ेंगे, जो भी यहाँ पे दुर्ग है, ठीक है। यहाँ पर केवल एक खेतड़ी महल है, खेतड़ी महल, ठीक है, जो कहाँ पे है, झुंझुनू में है, झुंझुनू में है। तो सर्वाधिक क्या है, इसमें खिड़कियां हैं, सर्वाधिक क्या है, खिड़कियां, ठीक है। बाकी यहाँ कोई भी ऐसी इंपॉर्टेंट चीज नहीं है शेखावटी क्षेत्र में, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ये खेतड़ी महल है, कहाँ पे, झुंझुनू में। जो सर्वाधिक क्या पाई जाती है, यहाँ पे खिड़कियां हैं, ठीक है। अब देखिए दोस्तों शेखावटी क्षेत्र, इसके बाद में हम पढ़ते हैं दोस्तों, इसके बाद में पढ़ेगा मेवात क्षेत्र, ठीक है। तो मेवात क्षेत्र के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। जो अलवर भरतपुर का जो क्षेत्र है ना, वो क्या है, मेव जाति, वहां पे अधिकतर मेव जाति निवास करती थी, इसलिए उसको इस क्षेत्र को कहते हैं हम मेवात क्षेत्र कहा जाता है। कौन सा क्षेत्र कहा जाता है दोस्तों, मेवात क्षेत्र, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे मेवात क्षेत्र के बारे में, पढ़ते हैं थोड़ा मेवात क्षेत्र। अब देखिए दोस्तों जो मेवात क्षेत्र है, मेवात क्षेत्र, यहां पे देखिए दोस्तों मेवात क्षेत्र है ना, इसमें दो जिले आते हैं, अलवर और भरतपुर, अलवर और भरतपुर, ठीक है। इनको मेवात क्षेत्र में इसलिए शामिल किया गया क्योंकि यहाँ पे पहले कौन सी जाति रहती थी, मेव जाति, मेव एक जाति है जो यहाँ पे निवास करती थी, इस कारण इसको मेवात क्षेत्र कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम पढ़ते हैं दुर्गों के बारे में। यदि हम पहले यहाँ पे लोक नाट्य के बारे में पढ़ेंगे, लोक नाट्य, ठीक है। अब लोक नाट्य में देखिए दोस्तों यहाँ पे एक तो है बम नृत्य,
बम नृत्य, और एक है रणबाजा नृत्य, रणबाजा नृत्य। ठीक है, यहाँ पे दो नृत्य जो फेमस है, बम नृत्य, ठीक है, अलवर का, अलवर भरतपुर में किया जाता है, अलवर भरतपुर। अगर आपको एक ही जिले का नाम दे तो बम नृत्य को आपको क्या करना है, भरतपुर जिलों को करना है। किसको मिलान, अगर मिलान करने वाला क्वेश्चन है वहां पे आपको लिखा जाए बम नृत्य को मिलान कीजिए, तो वहां पे आपको भरतपुर को करके करना है, फर्स्ट देना है कि भरतपुर क्या है फर्स्ट बम नृत्य में। ठीक है, तो बम नृत्य कहाँ पे होता है, होली के अवसर पर होता है, कहाँ पे, भरतपुर में होता है, और ये केवल किसके द्वारा होता है, पुरुषों के द्वारा, पुरुषों के द्वारा। ठीक है, और रणबाजा नृत्य भी कहाँ पे होता है, अलवर में होता है, कहाँ पे होता है, अलवर में होता है। ठीक है, लोकनाट्य, यहाँ पे दो ही क्या है, नृत्य हैं। लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे वो है कुछ दुर्ग, दुर्गों के बारे में पढ़ेंगे। देखो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, दुर्ग। ठीक है, यहाँ पे देखो एक दुर्ग है लोहागढ़ दुर्ग, लोहागढ़, लोहागढ़ दुर्ग। ठीक है, इसका जो निर्माण किया था वो क्या था, सूरजमल ने, सूरजमल। ठीक है, सूरजमल द्वारा, देखो सूरजमल द्वारा लोहागढ़ क्या किया गया, निर्माण किया गया। ठीक है, और जो लोहागढ़ दुर्ग है, ठीक है ना, ये इसमें इसके बारे में आपको ध्यान रखना है कि लोहागढ़ दुर्ग एकमात्र ऐसा दुर्ग है जो पारिक दुर्ग है। क्या है, पारिक दुर्ग, राजस्थान का एकमात्र दुर्ग है लोहागढ़, जो क्या है पारिक दुर्ग था, चारों तरफ से खाइयों से घिरा हुआ है। ठीक है, और लोहागढ़ दुर्ग कहाँ पे है दोस्तों, भरतपुर में, कहाँ पे है, भरतपुर में है। ठीक है, और अविजित दुर्ग कहा जाता है इसको, अर्थात इस पर किसी शासक ने विजय प्राप्त नहीं की। ठीक है, अर्थात कोई भी इस दुर्ग को कभी जीत नहीं पाया, किस दुर्ग को, लोहागढ़ दुर्ग को। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो एक भानगढ़ दुर्ग है, यहाँ पे भानगढ़ दुर्ग, जो कहाँ पे आता है, अलवर में, कहाँ पे स्थित है, अलवर में। और ये दोस्तों क्या है, भूतिया दुर्ग है। कौन सा दुर्ग है, यहाँ पे भूतिया दुर्ग है। ठीक है, यहाँ पे शाम के 5 बजे बाद में यहाँ पे जाना क्या है, मना है। ठीक है, तो रात्रि में क्या है, यहाँ पे भूतों क्या होती है, मीटिंग होती है यहाँ पे। ठीक है ना, भूतों का मेला भरता है यहाँ पे भानगढ़ दुर्ग में। अब देखो लोहागढ़ दुर्ग गया, फिर गया भानगढ़ दुर्ग, और यहाँ पे देखो नारायणी माता का मंदिर भी है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों मेवा चित्र हमारा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए दोस्तों इतना ही काफी। अब मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद यहाँ पर बने रहने के लिए। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप अपने परिवार के साथ हमेशा सकुशल रहें और पढ़ाई को हमेशा निरंतर